प्रिय छात्रों, कल हमने 7वें अध्याय को पढ़ा। 7वां अध्याय जो कि गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित छाया मत छूना कविता है। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक के 8वें अध्याय की शुरुआत करेंगे। 8वां अध्याय है ऋतुराज जी द्वारा रचित कन्यादान। सबसे पहले हम ऋतुराज जी के बारे में पढ़ेंगे, उनके जीवन और साहित्य के बारे में। देखो, प्रत्येक कवि और प्रत्येक लेखक में से किसी एक के बारे में पूछा जाता है। एक कवि का प्रश्न आएगा, एक लेखक का, लेखक परिचय और कवि परिचय। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद सेवानिवृत्त होकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविन प्रमुख हैं। पुरस्कारों की बात करें तो इन्हें सोमदत्त पुरस्कार, परिमल पुरस्कार, मीरा पुरस्कार और पहल पुरस्कार और बिहारी पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। यानी ऋतुराज जी का जन्म 1940 भरतपुर में हुआ और इनकी रचनाओं में एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविंद है और इन्हें सोमदत्त, परिमल, मीरा, पहल और बिहारी सम्मान मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है। वे अपने आसपास रोजाना घटित होने वाली सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर भी निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी, यानी उनकी भाषा शैली जो है वो वातावरण और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। सरल और सहज भाषा है, आम बोलचाल की। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा होता है। इस कविता के माध्यम से बताया गया है कि माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है। उसके माध्यम से बताया गया है कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है वो इस प्रकार है कि स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी कुछ नियम बना दिए गए और वास्तव में वो नियम नहीं है, वो आदर्शों के पीछे छुपा हुआ एक बंधन है। वो कोमलता के पीछे छुपी हुई एक कमजोरी है। लड़की जैसा दिखाई न देने में इसी आदर्श का विरोध किया गया है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रमाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदना अभिव्यक्त हुई है। कन्यादान, कितना प्रामाणिक था उसका दुख। लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। प्रामाणिक यानी वास्तविक, सच्चा। दान यानी कन्यादान, विवाह की एक रस्म। पूंजी यानी संपूर्ण संचित धन। एक माँ जो अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है, उसके विवाह की रस्म निभा रही है, तो कन्यादान करते समय माँ जो है वो बहुत दुखी है। उन्होंने कहा कि और माँ जो दुखी है अपनी बेटी का कन्यादान करते समय, ये दुख का दिखावा नहीं है, उसका दुख जो है वो वास्तविक है, सच्चा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसकी बेटी ही एकमात्र उसका सहारा थी और अपने उस एकमात्र सहारे को, जीवन में की सारी पूंजी को वो किसी अन्य को सौंप रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली और सरल कि उसे सुख का आभास तो था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। बांचना यानी समझ न पाना। पाठिका पढ़ने वाली, ये कहा गया कि लड़की जिसकी शादी हो रही थी वो समझदार नहीं थी, भोली और सरल स्वभाव की लड़की थी। अभी सांसारिक व्यवहारिक जीवन का उसे ज्ञान नहीं था।
वैवाहिक जीवन के बाद मिलने वाले सुखों को तो महसूस कर रही थी, आभास होना, महसूस होना, अनुमान लगाना। वैवाहिक जीवन में मिलने वाले सुखों का आभास तो वो कर रही थी, उसका अनुमान तो वो लगा रही थी, लेकिन जो दुख आते हैं उन दुखों की समझ उसे नहीं थी, दुखों की जानकारी नहीं थी। यानी उसे संसारिक व्यवहार का, जीवन के कठोर यथार्थ का, सच्चाई का ज्ञान नहीं था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की। इन्होंने कहा कि उसके मन में वैवाहिक जीवन के जो सुख थे वो अस्पष्ट थे। वैवाहिक जीवन के जो सुख थे वो तो स्पष्ट थे, लेकिन दुख अस्पष्ट थे। ये कहा गया कि लड़की जो थी उसके मन में वैवाहिक जीवन के जो सुख थे वो तो स्पष्ट थे, लेकिन दुख और समस्या जो थी उसका ज्ञान नहीं था, वो उसके लिए अस्पष्ट थे। कम आयु की, भोले स्वभाव के होने के कारण आने वाले जीवन में जो दुखों का, जो समस्याओं का सामना उसे करना पड़ेगा, उन दुखों और समस्याओं की जानकारी उसे नहीं थी। इन्होंने कहा आगामी जीवन उसके लिए धुंधले प्रकाश में पढ़ी जाने वाली उस कविता के समान था, जिसमें तुक और लय में बंधी हुई कुछ पंक्तियां ही वो पढ़ पा रही थी। उसे भी जीवन के सुख में पक्ष का ही अनुभव हो रहा था, कठोर यथार्थ, कठोर सच्चाई का ज्ञान नहीं था। माँ ने कहा पानी में झांककर चेहरे पर मत रीझना। एक माँ अपनी बेटी को शिक्षा देती है, आगामी जीवन के लिए उपयोगी सीख देती है। कहती है जब बेटी विवाह के बाद विदा होती है तो माँ अपनी बेटी को शिक्षा देते हुए कहती है कि बेटी ससुराल में अपनी सुंदरता पर मुग्ध मत होना, पानी में झांक कर चेहरे पर मत रीझना, मतलब अपनी प्रशंसा पर मुग्ध मत होना, घमंड मत करना, क्योंकि यह सुंदरता किसी को प्रसन्न तो करेगी लेकिन किसी की ईर्ष्या का कारण भी बन सकती है। तो सुंदरता पर घमंड मत करना, क्योंकि सुंदरता जो है वो अनेक समस्या भी पैदा कर सकती है, समस्याओं को जन्म भी दे सकती है। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। दूसरी सीख देते माँ ने कहा कि आग केवल रोटी सेकने के लिए करना, आग का उपयोग केवल भोजन बनाने के लिए करना। इन्होंने कहा कि दहेज लोभी लोग तुम्हें दहेज के लालच में मार डालेंगे या मरने के लिए मजबूर करेंगे, लेकिन आग का उपयोग केवल भोजन बनाने के लिए करना, जलने के लिए नहीं, यानी आत्महत्या मत करना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के, शाब्दिक भ्रम, भ्रम में डालने वाले शब्द। और तीसरी सीख देते माँ ने कहा कि सुंदर वस्त्र और कीमती गहने देकर लोग तुम्हें भ्रम में डालना चाहेंगे। यानी आभूषण और गहने जो है, आभूषण, गहने और वस्त्र जो है वो शब्दों के द्वारा फैलाया गया एक जाल है, इनके भ्रम में मत पड़ना। ये नारी को बंधन में डालने वाली बेड़ियां हैं, हथकड़ियां हैं। ये उसके व्यक्तित्व को समाप्त करने वाला एक मधुर षड्यंत्र कह सकते, एक प्रकार की चाल है। यानी एक स्त्री को बंधन में बांधा जाता है गहनों का और वस्त्रों का लोभ देकर, इसलिए इनके मोह में मत फंसना। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ कहती है कि तू लड़की है, लड़की तो हो ना। यानी लड़कियों के जो स्वभावतः गुण होते हैं, स्वाभिमानी, प्रावलंबी, स्वावलंबी, सहनशील, लेकिन इन गुणों को अपनाने के साथ साथ इन गुणों को अपनी कमजोरी मत बनने देना। दुर्बल, कमजोर, कायर और प्रावलंबी मत बनना। अन्याय मत सहना। अन्याय सहना एक स्त्री का भाग्य नहीं है। इसलिए एक लड़की होना, लड़की जैसी दिखाई मत देना, यानी लड़कियों के जो स्वाभाविक गुण होते हैं उन गुणों को अपनाना, लेकिन उन गुणों को अपनी कमजोरी बनने मत देना। कविता की बात करें तो खड़ी बोली हिंदी भाषा में लिखी गई एक कविता। भाषा जो है वो सरल सहज है और लाक्षणिक प्रयोग हुआ है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग, लड़की होना, लड़की जैसी दिखाई न देना,
ये लाक्षणिक प्रयोग है। आज हमारी 8वीं अध्याय जो है कन्यादान ऋतुराज द्वारा रचित कविता वो पूर्ण हो चुका है। 9वां जो अध्याय है मंगलेश डबराल वो सिलेबस से हटाया गया है। तो आज हमारा पद्य भाग जो है वो पूर्ण हो चुका है। कल से हम गद्य भाग की शुरुआत करेंगे और गद्य भाग में हम अंतिम पाठ से शुरुआत करेंगे, क्योंकि अंतिम पाठ जो है वो अर्धवार्षिक में नहीं आए थे, तो एक बार हम उनका रिवीजन करेंगे। धन्यवाद।